कार्य नमस्कार, हम इस समय हैं आरपीएस लॉ कॉलेज दानापुर में, पटना सवना मोड़ के नज़दीक है ये। और हमारे साथ हैं आरपीएस लॉ कॉलेज के टीचर हैं, इनसे हम जानेंगे। आज एक मानवाधिकार दिवस था और इस मानवाधिकार दिवस पर क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में हम सर से डिटेल जानते हैं। सर, सबसे पहले राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों को, मैं अमेठी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर आशुतोष कुमार, अमेठी लॉ स्कूल, अमेठी लॉ यूनिवर्सिटी पटना से आज मुझे गेस्ट लेक्चर में यहाँ पे विश्व मानवाधिकार दिवस पे एक कार्यक्रम हुआ, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में निमंत्रण दिया गया। इस पे एक व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया और आज आरपीएस और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और अन्य विभिन्न कॉलेज के बच्चों ने इस व्याख्यान को सुना, जिसमें हमने विश्व मानवाधिकार दिवस पर क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है, देश में मानवाधिकार संरक्षण के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट जो बना है, कैसे देश में इसका संरक्षण होता है, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, कैसे मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स और आपका फंडामेंटल राइट डिफरेंट है, हिंदुस्तान में कैसे एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, इन सारी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो जजमेंट हैं कि कैसे रूरल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार को हाईलाइट किया, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स के बारे में बताया, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में बताया। फिर डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जैसे पुलिस कभी टॉर्चर की या कोई ऐसा क्राइम हो गया तो किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम और कैसे हमारे देश का व्यापक जो नियम है, आधारभूत ढांचा है जो मानवाधिकार को संरक्षण देता है, प्रोटेक्ट करता है, इस पे हमने प्रश्न उत्तरी भी की और सारी व्याख्यान हुई, जिसमें आरपीएस लॉ कॉलेज के भी प्रधान अध्यापक थे और रवि जी भी थे जो कि इसके प्रिंसिपल हैं, और मैं आशुतोष कुमार जो कि अमेठी विश्वविद्यालय से मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया गया था। मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अमेठी लॉ स्कूल में। तो हमने एक बृहद तौर पे बच्चों को लीगल एड के तहत मानवाधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप बताइए। मैं राजकुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएस लॉ कॉलेज हूँ। आज हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब रवि कुमार गौतम सर के द्वारा एक सेमिनार आयोजित कराया गया जो मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, जो आज 10 दिसंबर 1948 को पहली बार आया, इफेक्टिव हुआ, उसके अवसर पर हमारे गेस्ट लेक्चर के रूप में आशुतोष कुमार जी आए। सब लोगों ने व्याख्यान दिए कि मानवाधिकार दिवस जो है मानव के अधिकार के लिए है और मानव के अधिकार के साथ साथ एक मानव को एक ड्यूटी भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि मानव अधिकार के साथ साथ हर व्यक्ति अपना ड्यूटी निभाए। बाकी जो इससे रिलेटिंग जो है और भी एक्ट के बारे में जो भी भारतीय संविधान से को रिलेट करके उनको बताया गया और बहुत सारे हमारे लॉ कॉलेज, विभिन्न लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया और सब लोगों ने अपना उसमें कुछ न कुछ वक्तव्य दिया, मंतव्य दिया। इसलिए यह जो है बहुत शांतिपूर्ण हमारे कॉलेज में यह ऑर्गेनाइज हुआ, शांतिपूर्वक सही ढंग से, और इसमें बहुत सारे सभी बच्चों को फायदा हुआ। इसके लिए हम लोग धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे आरपीएस लॉ कॉलेज के टीचर भी थे और एमईटी कॉलेज से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे। उन्होंने सारी बातों को बताया कि मानवाधिकार क्या है और मानवाधिकार के हित में लोगों को क्या क्या करना चाहिए और लोगों के जो अधिकार हैं उन्हें प्राप्त होने चाहिए। इस तरह के कानून और इस तरह के जो व्याख्यान चलते रहते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है और हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे साथ आरपीएस कॉलेज के बहुत सारे छात्र भी हैं जो लॉ के स्टूडेंट हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज क्या कार्यक्रम हुई कॉलेज में? मैं राजकुमार, आरपीएस थर्ड ईयर और मानव अधिकार का आयोजन किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। और BIF कॉलेज के भी लोग आए और कॉलेज से आए।
आयोजन बहुत बढ़िया सीखने को रहा, कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। ये हम मानवाधिकार के बारे में कुछ समझने की बातें हैं। बहुत आई, और हम लोग क्या 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 अधिकार है वो सब। आप बताइए। जी बिल्कुल, हम लोग आरपीएस कॉलेज के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ, और आज हम लोगों ने आयोजन करवाया था, और इसमें हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। और हमारे यहाँ एमएससी के भी स्टूडेंट आए थे, और क्या कहते हैं पीआई के स्टूडेंट भी आए थे। मंडी के सर भी आए। जी, हमारे यहाँ एमएससी के सर प्रोफेसर हैं मिस्टर आशुतोष सर हैं, वो भी आए थे, और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्लान रहा, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला, अधिकार क्या हैं, शासक दायित्व क्या हैं, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के लिए, सोसाइटी के लिए, हमने बहुत कुछ सीखा। मानवाधिकार के बारे में आप क्या जानेंगे? यही कि हम लोग को बहुत सारा अधिकार है, राइट्स है, क्या जो क्या है कि इनको बताइए। फ्रीडम टू राइट्स, फिर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा, या फिर जो भी कोई भी है, मतलब हर तरीके से जो भी कर्तव्य है वो हम लोग को ये करना है, जो कि समाज में हम लोग को क्या योगदान देना है उसके बारे में था। कि हम लोग ऐसे तो सब लोग को पता होता है कि क्या क्या राइट्स हैं हमारे, लेकिन एज अ लॉयर हम लोग को क्या समाज में देना है, सोसाइटी में देना है, उस बारे नाम में। बताइए। निधि आप बताइए क्या है मानवाधिकार? क्या हम सोसाइटी में दें। अभिव्यक्ति किया जाए। अच्छा, आज जो यहाँ पे सेमिनार ये बताया गया, आज पूरे वर्ल्ड में हुआ होगा, आज बताया गया होगा मानवाधिकार क्या है, मानव का क्या क्या अधिकार है, सरकार से क्या क्या होने चाहिए, नहीं ना अधिकार। माँ बाप से तो सबको अधिकार होता है, ये सरकार से हमारा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, बहुत सारी आज़ादी। यही हमारा ह्यूमन राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी एजुकेशन, और बस मजा चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम कैसा रहा था? अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहा, हम लोग को सुनने को मिला। आप सेकेंड ईयर हैं, आप भी थर्ड में चली गई हैं, फिर एग्जाम सेकेंड का एग्जाम दिया, होने वाला है। आप भी। जी बिल्कुल, हम सेकेंडरी छात्र हैं, और हम लोग ने आज बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग आज हम लोगों ने बहुत आप तो सर थर्ड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमारे साथ सभी छात्रों ने बात किया, और पहले भी हम देखे, सर से भी हम बात की, तो सभी ने अपना अपना अनुभव साझा किया। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे छात्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज जो आरपीएस कॉलेज में जो इवेंट हुआ मानवाधिकार को लेकर, तो इस पर आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए, हमारी बात को आप रख रहे हैं, उसके लिए आपको लाख लाख रुपये हैं। मैं रविरंजन कुमार तिवारी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का छात्र हूँ, 2018 का मैं छात्र हूँ सेशन का, और पाटलिपुत्रा कोऑर्डिनेटर AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो लगातार छात्रों के लिए आवाज़ उठाती रही है, और अभी भी हम छात्र के लिए आवाज़ उठाते रहें, किसी भी परेशानी में हम आप लोग के साथ खड़े रहें। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है ये विधि शोध फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है, जिसमें MIT से भी जो है कुछ फैकल्टी लोग आए थे, और आशुतोष कुमार जी उनका नाम है, और उसके बाद पटना लॉ कॉलेज से भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट लोग आए थे, और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट छात्र छात्राएं सब लोग शामिल हुए। सभी ने क्या अपना समझने और सीखने को मिला? देखिए, समझने और सीखने को ये मिला कि हम लोग जो है अधिकार और कर्तव्य का बात कर रहे थे, कि आज जो है मानव अधिकार दिवस था, और मानव अधिकार दिवस में क्या है कि व्यक्ति को जो है जन्म से ही अधिकार मिलता है, और कुछ उसके साथ कर्तव्य मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति जो है यहाँ पर हम लोग जहाँ रहते हैं, संविधान जो बनाया गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ जो है आर्टिकल्स है जिसमें बताया गया है, और अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो सभी गुरुजी ने अपना अपना बात रखा, और हम छात्रों ने भी अपना अपना बात रखा। समझ में आएगा जी ठीक है। आप बताइए, मानवाधिकार है, और क्या अधिकार कितना लोगों को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? आप एज ए शिक्षक बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की तरफ से आज के कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमको भी मतलब हमारे छात्र नेता बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ रविरंजन तिवारी ने भाग लिया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। विधि शोध संस्थान को सबसे पहले धन्यवाद। कार्यक्रम मतलब अगर ये किसी कमरे तक ही सीमित रह जाए, इस तरह का कार्यक्रम तो सफल नहीं होगा। इस तरह का कार्यक्रम हम गाँव तक पहुँचाना होगा, लोगों को बताना होगा कि क्या है मानवाधिकार, क्योंकि लोगों को उनके राइट्स पते ही नहीं है। मानव का अधिकार क्या है? पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। क्या है आप बताइए?
मानव के अधिकार है, क्या उनके राइट्स है, कैदी का राइट्स है, मतलब लोगों का हर एक, मतलब कैदी का हर जगह जहाँ देखिए राइट्स है, खाने लोग का, जीने का, बड़ा पढ़ने आपसे का। बता रहा हूँ। तो यहाँ के सर के लिए भी हम 2 शब्द कहेंगे प्रिंसिपल सर के लिए कि समुद्र की लहरों से जो टकराए, समुद्र की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और चट्टानों से जो टकराए उसे रवि सर कहते हैं, रवि सर कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, मानव का अधिकार, एक मनुष्य का जो सरकार से अधिकार चाहिए, माँ बाप से अधिकार नहीं, सरकार से जो अधिकार चाहिए वो क्या है और क्या उसे मिल पा रहा है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इंसान है, उसका अधिकार राइट टू लाइफ का है, राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू हेल्थ का है, जो एक सरकार से वो मांग करता है और उसको वो मिलना चाहिए। और आज के डेट में मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, और इसको लेके इसीलिए तो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। या हमारे जो ये कहीं आपको दिखाई देता है सर कि कहीं ना कहीं इसके साथ मानवाधिकार का हनन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसका हनन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक वीडियो उनका एक आया हुआ है, एक वो लेक्चर दी हुई थी आपको, ये आदिवासी लोगों के लिए कि उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके लिए कोई वकील नहीं है, कोई उनको अपना राइट नहीं पता है कि वो कैसे बाहर आएंगे, क्या आएंगे। जेलों को बढ़ाया जा रहा है, जेलों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनको मतलब उनके अधिकार का जो हनन हो रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये चीजें हैं अधिकार। मेरा नाम अरशद जमा हुआ, और मैं 2 लाइन बोलूंगा इसको लेके कि मानवाधिकार आयोग का असर कम नजर आता है। आज भी छोटू मुझे चाय की दुकान पे नजर आता है, तो चाय की दुकान पे छोटू नजर आता है। आप बताइए, क्या आपको भी कहीं कोई गैरेज में, कहीं कोई ठेला पर, कहीं कोई सब्जी की दुकान में, कुछ ऐसे छोटे मोटे जगह पे गरीब बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हों और काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए नजर आ रहे हों, चूँकि जो उनके अधिकार है, अगर कहीं ना कहीं उस अधिकार से वंचित है तभी वो ऐसा काम कर पा रहा है। सरकार को क्या इस पर कड़ी कदम उठानी चाहिए या सरकार मौन बैठी है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना दो शब्द रखने का मौका मिला। मेरा नाम मोहम्मद अरशद खान है, मैं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ राजा बाजार पटना का छात्र हूँ। और आज RPS लॉ कॉलेज के प्राचार्य द्वारा मुझे इन्वाइट किया गया, उस अवसर पे हम लोगों ने उपस्थित हुआ और यहाँ पे बहुत सारे सर लोग भी आए थे, इनका भाषण भी हुआ और सुन करके बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को एक दूसरे से जानने मिलने का मौका भी मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत हम बोलना चाहेंगे जो आज ये सुध फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, हम उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और RPS कॉलेज के प्राचार्य, हमारे BIL के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रविरंजन तिवारी और अमेठी लॉ कॉलेज के आपको आशुतोष कुमार सर, तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक प्रयास किया और हम लोगों ने उनका साथ देकर इसको सफल किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों ने हमसे बातचीत किया और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं सारे लोग, और जाहिर सी बात है यहाँ से निकलेंगे तो कहीं वकील बनेंगे, हो सकता है मजिस्ट्रेट भी बने, जज भी बने, या फिर अच्छे एक लॉयर भी बने। तो आशा करते हैं कि आज मानवाधिकार के दिवस के अवसर पे ये लोग भाग लिए हैं, और जब इनका कर्तव्य होगा, जब ये काम करने लगेंगे, तो मानवाधिकार का पूरा पालन करते हुए उन सभी लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे या इंसाफ देने की कोशिश करेंगे जो अंतिम पायदान पर है, जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर है, जहाँ किसी को कोई देखने वाला नहीं है। आदिवासी, मूल और गरीब ऐसे लोग, उनको ये इंसाफ दिलाने में मुझे लगता है, ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग इंसाफ दिलाने में उनको सफल रहेंगे। मैं आदम परवेज़, पटना से।